नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो को लेकर। और आज का हमारा वीडियो है नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट क्या है। जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो उसे हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं? मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। वहीं पर अगर हम फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो परिपक्व जो इम्ब्रूशेक होता है, भ्रूणकोश होता है, उसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इम्ब्रूशेक को ही हम क्या कह रहे हैं भाई? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो चलिए अंतर देखें, कौन कौन से अंतर इसमें मुख्य रूप से आते हैं। 6 अंतर हम देखेंगे। तो पहला अंतर तो यही है कि अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। पहला अंतर क्या है भाई? कि अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। दूसरा अंतर देखें कि परिपक्व भ्रूणकोश इम्ब्रूशेक मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। दूसरे अंतर की बात करें तो मेल गेमेटोफाइट का विकास 2 चरणों में होता है। पहला निषेचन के पूर्व और दूसरा निषेचन के पश्चात। वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गेमेटोफाइट का विकास केवल एक ही चरण में होता है। तीसरा अंतर देखें, मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं हम। यह परागकोश में निर्मित होने वाला लघु बीजाणु से विकसित होता है। अर्थात मेल गेमेटोफाइट का जो विकास है वो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर से होता है। वहीं पर अगर हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो यह बीजांड के न्यूसेलस क्षेत्र में उपस्थित सक्रिय गुरु बीजाणु से विकसित होता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका जो विकास है बीजांड के ओव्यूल के न्यूसेलस क्षेत्र में उपस्थित सक्रिय गुरु बीजाणु से यह विकसित होता है। चौथा अंतर देखिए, मेल गेमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं। यह परिपक्व होने पर परागकोश से निकलकर परागण की प्रक्रिया के द्वारा सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचता है अर्थात यहाँ पर जब हमने बात की थी कि इसका विकास 2 चरणों में होता है, तो भाई निषेचन के पूर्व और निषेचन के पश्चात। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि जब यह परिपक्व हो जाता है तब यह परागकोश से निकल जाता है और निकलने के बाद किसी सुग्राहक वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, जहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है और आगे का जो डेवलपमेंट है वो संपन्न होता है। वहीं फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो यह परिपक्व होने पर भी एक ही स्थान पर स्थित रहती है, एक ही स्थान पर फिक्स रहता है। अंतर की तरफ देखें तो हम ये देखते हैं कि नर युग्मकोद्भिद में पराग नलिका का निर्माण होता है, वहीं पर मादा युग्मकोद्भिद में पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा 5वां अंतर क्या समझ में आया कि मेल गेमेटोफाइट में जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद एक और अंतर देखें कि नर युग्मकोद्भिद परागकण के घटक केंद्रक होते हैं। नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट के परागकण के घटक कौन होते हैं भाई? केंद्रक होते हैं। वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट का जो घटक है वो भ्रूणकोश होता है, इम्ब्रूशेक होता है। ठीक है, चलिए एक और अंतर देखें कि जो मेल गेमेटोफाइट है यह 3 कोशिकीय होता है। 3 कोशिकीय होता है। 3 कोशिकीय होता है, इससे तात्पर्य क्या है कि 3 कोशिका कौन कौन सी है? एक है वेजिटेटिव ट्यूब, दूसरा 2 मेल गैमेट अर्थात 1 वर्धी नलिका तथा 2 मेल गैमेट, अर्थात कुल मिलाकर 3 कोशिकीय संरचना के रूप में कौन पाया जाता है? मेल गेमेटोफाइट पाया जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं जो वर्धी नलिका है और साथ में यहाँ पर ये 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो 7 कोशिकीय संरचना होती है। अब 7 कोशिकीय संरचनाओं में सबसे ऊपर की ओर देखें तो ये 3 प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती है, एंटीपोडल सेल पाई जाती है। वहीं पर नीचे की ओर देखें तो बीच में जो है अंड कोशिका पाई जाती है, उसी के बाजू में 2 सहायक कोशिका पाई जाती है तथा एक द्विकेंद्रीय कोशिका पाई जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 कोशिकीय संरचना के रूप में फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं उन पर अंतर देख ले। मेल गेमेटोफाइट की हम बात करते हैं तो जो वर्धी नलिका होती है वो पराग नलिका का निर्माण करती है, जबकि एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर जायगोट बनाने का कार्य करता है। वहीं दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करने का कार्य करता है और भ्रूणपोष बनाता है।
अब वापस दूसरे तरफ चले तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो 7 कोशिका की संरचना है। 7 कोशिका की संरचना में जैसा कि हमने अभी बात की, अन्य कोशिका क्या काम करता है, एक मेल गैमेट से मिलकर जायगोट बनाने का कार्य करता है। वहीं पर द्वितीय जो नर युग्मक होता है उसके साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो अंड कोशिका के बाजू में जो सहायक कोशिकाएं होती है वो पोलन ट्यूब के प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। वहीं पर एंटीपोडल जो सेल होती है वो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट उनमें क्या अंतर होता है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।